नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी रहस्यमयी और स्ट्रॉन्ग दिव्य कथा सुनने जा रहे हैं जो आपके मन को छू लेगी, आपकी आत्मा को झकझोर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि देवी देवताओं के बीच भी भावनाएं कितनी गहरी और मानवीय हो सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा जैसी महान देवियां जो हमारी जिंदगी में धन, ज्ञान और पवित्रता की प्रतीक हैं, एक दूसरे को शाप क्यों दे बैठी? यह कहानी इतनी भावुक और प्रेरणादायक है कि सुनते ही आपका दिल जुड़ जाएगा और आप महसूस करेंगे कि ईश्वरीय दुनिया में भी जलन, क्रोध और क्षमा की भावनाएं कितनी जीवंत हैं। यह कथा देवी भागवत पुराण के 9वें स्कंद के 6ठे अध्याय से ली गई है और मैं आपको हर एक शब्द, हर एक घटना बिल्कुल वैसी ही सुनाऊंगा जैसी किताब में लिखी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको वैकुंठ डरा देवी है कि उस घटना तक ले जाएगी जहां देवियां आपस में उलझी और इसका परिणाम हमारी धरती पर आज भी बहती नदियों के रूप में दिखता है। लेकिन याद रखना, इस कहानी का आखिरी हिस्सा इतना दिमाग हिला देने वाला है कि आपका मन उड़ जाएगा। यह आखिरी पॉइंट आपके दिमाग को उड़ा देगा, इसलिए स्किप मत करना, आखिरी पॉइंट तक सुनो, वरना पूरे वीडियो का फायदा मिस कर दोगे। अब चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। भगवान नारायण कहते हैं, भगवती सरस्वती वैकुंठ में भगवान श्री हरि के साथ निवास करती हैं। गंगा ने उन पर शाप दिया और वे भारतवर्ष पर एक नदी के रूप में अवतरित हुई। वे जिस भूमि से बहती है उसे पवित्र और पावन बनाती है और उन्हें पुण्य स्वरूपिणी कहा जाता है। जो लोग आध्यात्मिक लाभ चाहते हैं उन्हें बड़ी भक्ति से उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वे मानवता के कल्याण के लिए ही आई हैं। तपस्वियों के लिए वे उनके तपस्या का फल है। सभी पाप सूखी लकड़ी की तरह है, उन्हें जलाने के लिए वे जलती हुई अग्नि रखती है। इस दुनिया के बुद्धिमान और ज्ञानी निवासी जानते हैं कि अगर उनके भौतिक शरीर उनके तट पर दाह संस्कार किए जाएं, तो उन्हें वैकुंठ में स्थान मिलने की गारंटी है। वे श्री विष्णु के भवन में कई वर्षों तक निवास करते हैं। जो लोग इस नदी में शुभ दिनों जैसे चौमासा, वर्षा ऋतु के 4 महीने, पूर्णिमा, अक्षय नवमी, कार्तिक की 23वीं तिथि, व्यतिपात, 17वां खगोलीय योग, ग्रहण का समय या कोई अन्य शुभ समय पर पवित्र स्नान करते हैं, वह श्री हरि की दिव्य व्यक्तित्व की छवि प्राप्त करता है। निस्संदेह वह वैकुंठ में रहने की अवधि प्राप्त करेगा। अगर कोई मूर्ख या अज्ञानी व्यक्ति भी इस नदी में रोजाना 1 महीने तक स्नान करता है और मंत्र का जाप करता है, तो वह कविंद्र का पद प्राप्त कर लेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति अपना सिर मुंडवाता है, पूरी तरह बाल कटवाता है और इस नदी में निरंतर स्नान करता है, वह गर्भ से जन्म लेने से मुक्ति पा लेता है। ये सरस्वती की महिमा के कुछ ही वर्णन है। इस वर्णन को सुनने मात्र से कई इच्छाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति दिव्य आनंद और सुख से धन्य होता है। अब आप और क्या जानना चाहेंगे? सूत जी कहते हैं, शौनक, जब भगवान नारायण ने यह कहा तो नारद जी ने तुरंत पूछा कि गंगा जो सत्य की मूर्ति है, जो वरदान देने वाली है, उन्होंने सरस्वती पर शाप क्यों दिया? निश्चित रूप से इसमें कोई अच्छा और न्याय संगत कारण रहा होगा। कृपा करके मुझे बताइए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, यह एक प्राचीन कहानी है, ध्यान से सुनो और मैं तुम्हें बताता हूँ। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा तीनों श्री हरि की पत्नियां हैं। एक बार सरस्वती को लगा कि श्री हरि गंगा से खुद से ज्यादा प्रेम करते हैं, तो उन्होंने श्री हरि से कठोर शब्द कहे। फिर उन्होंने गंगा से कड़वे शब्द कहना शुरू कर दिया और उनका बुरा व्यवहार किया। तब लक्ष्मी, जो शांति और क्षमा की मूर्ति है, ने उन्हें रोका। इससे सरस्वती क्रोधित हो गई और लक्ष्मी पर गंगा का पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए उन्होंने लक्ष्मी को शाप दिया, तुम वृक्ष और नदी के रूप धारण करोगी। जब लक्ष्मी ने यह भयानक शाप सुना तो उन्होंने बदले में शाप नहीं दिया। उन्हें थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आया। वे बस वहां बैठी रही और सरस्वती का हाथ अपने हाथ में ले लिया। लेकिन गंगा यह शाप सहन नहीं कर सकी। उन्होंने सरस्वती पर शाप दिया। उन्होंने कहा, ओ बहन लक्ष्मी,
यह सरस्वती जिसने तुम्हें शाप दिया है वह भी एक नदी बनेगी। वह नीचे मर्त्यलोक मृत्यों की पृथ्वी में बहती रहेगी, पापी जन निवास जहाँ सभी पापी रहते हैं। नारद, इससे सरस्वती ने गंगा पर शाप दिया, तुम भी धरातल पृथ्वी पर बहोगी, अंगीकार सभी पापियों के पाप अपने ऊपर लेते हुए। तभी श्री हरि वहां पहुंचे। 4 भुजाओं वाले प्रभु अपने परिचारकों के साथ चमक रहे थे। उन्होंने सरस्वती का हाथ लिया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने पास बैठाया। फिर सर्वज्ञ प्रभु ने एक प्राचीन रहस्य समझाना शुरू किया। उन्होंने पहले देवियों के बीच क्रोध और शाप देने का कारण सुना और फिर इस घटना का कारण बताना शुरू किया। भगवान श्री हरि ने कहा, लक्ष्मी शुभे, अपनी शक्तियों से तुम्हें राजा धर्मध्वज के घर में स्थान लेना चाहिए। तुम किसी प्राणी के रूप में जन्म नहीं लोगी, तुम एक वृक्ष के रूप में प्रकट होगी। मेरा एक अंश शंखचूड़ नामक असुर के रूप में अवतरित होगा। तुम्हें उसकी पत्नी बनना चाहिए। उसके बाद तुम्हें मेरी प्रिय पत्नी बनने का अवसर मिलेगा। भारतवर्ष में तुम पवित्र तुलसी पौधे के रूप में प्रसिद्ध होगी। ओ सुंदरी, अभी भारती के शाप को पूरा करने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर पद्मावती नदी के रूप में जाना चाहिए। फिर उन्होंने गंगा से कहा, गंगे, सरस्वती के शाप को पूरा करने के लिए तुम्हें आंशिक रूप से पृथ्वी पर उतरना चाहिए, एक सार्वभौमिक पवित्र नदी के रूप में जो सभी पापों को नष्ट और निराकृत करती है। भागीरथी के तपस्या के कारण तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा। वहां तुम भगवती भागीरथी के नाम से जानी जाओगी। समुद्र मेरा एक अंश है। मेरे आदेश से तुम्हें समुद्र को अपना पति मानना चाहिए। इसके बाद श्री हरि ने सरस्वती से कहा, भारती, गंगा के शाप को स्वीकार करो और भारतवर्ष जाओ। फिर अपनी पूर्ण अंश संपूर्ण रूप में ब्रह्म सदन जाओ और उनकी प्रिय पत्नी बनो। यह गंगा अपने संपूर्ण रूप में शिव के निवास पर जाए और यहाँ वैकुंठ में लक्ष्मी अपने संपूर्ण रूप में निवास करेगी, क्योंकि वह शुद्ध शांति है। वह कभी प्रतिक्रिया नहीं करती, वह कभी क्रोधित नहीं होती, वह पूरी तरह मुझ में समर्पित है। वह सत्य की मूर्ति है। वह पवित्र, अत्यंत शुभ, क्षमा की मूर्ति और वस्त्रों से चमकती और धर्म का पालन करती है। उसका सिर्फ एक पहलू सभी स्त्रियों को अच्छे आचरण, पतिव्रता, शांति, लज्जा और कोमलता की गुण प्रदान करता है। फिर श्री हरि ने अपने विचार प्रकट करना शुरू किया। विभिन्न स्वभाव वाली 3 स्त्रियां, 3 दासियां या 3 मित्राएं वेदों के अनुसार साथ नहीं रह सकती। जब तक उनके स्वभाव और टेम्परामेंट अलग है, वे शुभ नहीं हो सकती। वह घर जिसमें स्त्री पुरुष की तरह व्यवहार करती है और प्रमुख भूमिका लेती है और पति पत्नी के अधीन हो जाता है, उन लोगों का जीवन निष्फल, व्यर्थ और बंजर अस्तित्व माना जाता है। दुर्भाग्य उनके हर कदम के साथ चलता है। वे अशुभ हैं। जिस व्यक्ति की पत्नी निम्न और आधार मूल की होती है, जो गंदी भाषा बोलती है और जो झगड़ालू और असंतुष्ट स्त्री है, उसके लिए जंगल उसके घर से ज्यादा शांति देता है। कम से कम वहां वह जल, फल, स्थल, भोजन, पानी और आश्रय पाएगा। जंगल में फल और पानी हमेशा उपलब्ध होते हैं, लेकिन एक पुरुष हमेशा एक कर्कश स्त्री के साथ रहकर यातनाएं और दुख झेलता रहेगा। आग के पास रहना या खतरनाक जानवरों के साथ रहना एक भयानक पत्नी के साथ रहने से बेहतर है। ओ सुंदरी, एक पुरुष बीमारी की जलन सहन कर सकता है, जहर के विष को सहन कर सकता है, लेकिन एक द्वेषपूर्ण स्त्री के निरंतर मौखिक विस्फोट और हिंसक स्वभाव मृत्यु से ज्यादा दर्दनाक और यातनादायक होते हैं। जो पुरुष खुद को अपनी पत्नी द्वारा हावी होने देता है, भले उसका शरीर राख हो जाए, वह शुद्ध नहीं होता। ऐसा पुरुष अपने अच्छे कर्मों का फल नहीं पाता। इस दुनिया और अगली में वह हंसी का पात्र बन जाता है। जो अपना आत्मसम्मान और सम्मान कुर्बान करता है, वह जीते जी लाश माना जाता है। जब एक परेशान करने वाली पत्नी के साथ शांति नहीं है, तो कई पत्नियों वाला पुरुष कितनी यातनाएं और पीड़ा झेलेगा। दोस्तों, यह थी वह दिव्य कथा जो हमें सिखाती है
कि क्रोध और जलन कितनी जल्दी रिश्तों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन क्षमा और समझदारी से सब संभव है। लेकिन रुकिए, ये आखिरी पॉइंट था जो मैंने आपको बताया था। श्री हरि के वे गहन विचार स्त्रियों के स्वभाव, घरेलू जीवन और पति पत्नी के रिश्ते पर जो वेदों से प्रेरित है और आज भी हमारी जिंदगी में उतने ही प्रासंगिक हैं। यह हिस्सा इतना गहरा है कि इसे सुनकर आपकी सोच बदल सकती है, और यही इस वीडियो का सबसे बड़ा लाभ है। अब अगर आपको ऐसी दिव्य कहानियां, ज्योतिष की गहन बातें और जीवन की समस्याओं के समाधान पसंद हैं, तो एक पल रुकिए और विक्रम आदित्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी फ्री ज्योतिष भविष्यवाणियां जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। करियर, लव लाइफ, स्वास्थ्य, सब कुछ। और व्हाट्सएप पर 7980210280 मैसेज कीजिए ताकि आप हर समस्या का समाधान पा सके, बिल्कुल फ्री। ये आपका सबसे स्मार्ट फैसला होगा, क्योंकि हजारों लोगों की जिंदगी यहाँ से बदली है। आपकी क्यों नहीं? सब्सक्राइब करो और जुड़ो इस दिव्य यात्रा से।